प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना वररुचि ने की थी। सुल्तान ने आय निर्धारण का दायित्व ख्वाजा हुसामुद्दीन जुनैद को सौंपा था। फिरोज शाह तुगलक ने आय निर्धारण का दायित्व ख्वाजा हुसामुद्दीन को जुनैद को सौंपा था। फिरोज तुगलक ने विजयनगर के राजकीय आदेशों पर किस देवता का नाम अंकित होता था? विरूपाक्ष। विजयनगर के राजकीय आदेशों पर विरूपाक्ष देवता का नाम अंकित होता राजकीय आदेशों पर विरूपाक्ष देवता का नाम अंकित होता था। भक्ति संत कौन से हैं जिन्होंने दक्षिण भारत को 74 भागों में विभक्त कर वहाँ के आचार्य नियुक्त हुए? रामानुज। खजुराहो मंदिर समूह में स्थित है गंथाई, सत्यधरा और कुंवट मठ। ये खजुराहो में है कुंवर मठ, सत्यधरा और गंथाई। ये खजुराहो मंदिर में समूह होता है। हिंदी एसोसिएशन किस क्रांतिकारी संगठन का पूर्ववर्ती रूप था? गदर पार्टी का। 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई आयोग का गठन किया गया था। नवीन राज्य आंध्र प्रदेश का उद्घाटन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। नवीन राज्य आंध्र प्रदेश का उद्घाटन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। कौन सी श्रेणी लघु हिमालय का भाग नहीं है? धौलाधर लघु हिमालय का भाग है। मसूरी, पीरपंजाल, ये तीनों पीरपंजाल, मसूरी, धौलाधर लघु हिमालय का भाग है। धौलाधर, पीरपंजाल और मसूरी। बास करनी है। डालमा तथा पोरहाट की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पहाड़ में स्थित है। डालमा तथा पोरहाट की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर की पहाड़ में पठार में स्थित है। डालमा तथा पोरहाट। कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित नहीं है? मृणमालिनी, आनंदमठ और कपालकुंडला, आनंदमठ और मृणमालिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है? रघुनाथगढ़। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी निम्न किस खान से लोहा से प्राप्त करती है? गोना खान से। काली सिंध की सहायक नदी नहीं है। काली सिंध की सहायक नदी कौन कौन सी है? परवन है, निवाज, आहू है। सागी नहीं है। परवन, आहू और निवाज। परवन, आहू और निवाज किसकी काली सिंध की सहायक नदियाँ है? काली सिंध की परवन, आहू, निवाज, ये तीनों किसकी सहायक नदी है? परवन, आहू और निवाज काली सिंध की। राजस्थान के अधिकतम स्थान निम्न के स्थानों में कौन सा स्थान अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? माउंट आबू। राजस्थान के दक्षिणी उच्च भूमि के सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? खेर वन। जो चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाईमाधोपुर, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ सवाईमाधोपुर के दक्षिण उच्च भूमि में खेर वन पाया जाता है। 2019 के पशुधन गणना के अनुसार कौन से जिले में भैंसों की संख्या सर्वाधिक थी? जयपुर, अलवर, भरतपुर में। 2019 के अनुसार भैंसों की संख्या अलवर, भरतपुर और जयपुर में थी। जयपुर, अलवर, भरतपुर में थी। आरती पठार में संदर्भ में सही नहीं है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में है। पठार मालवा पठार का ही विस्तार आरती पठार सर्वत्र द्रातली एकरूपता नहीं रखता है। सही है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 नहीं है। केओलिन के नाम से किसे जाना जाता है? चाइना क्ले को केओलिन के नाम से जाना जाता है। केओलिन के नाम से चाइना क्ले को जाना जाता है। राजस्थान के निम्न की जनसंख्या वृद्धि दर समान थी? जयपुर और जालौर जिले की। राजस्थान के जो दो जिले हैं जयपुर और जालौर, कौन कौन से? जयपुर, जालौर, इनकी 10 की वृद्धि दर समान थी। राजस्थान के कौन से जो जिले हैं जिनकी 10 की वृद्धि दर समान थी? जयपुर, जालौर की 10 की वृद्धि दर समान थी। जयपुर और जालौर की 10 की वृद्धि दर समान थी। 2011 की 10 की वृद्धि दर जयपुर और जालौर की 10 की वृद्धि दर समान थी। स्टोन पार्क विष्णुदा धौलपुर, यानी इसमें कौन सी सहूलियत पूछा था? स्टोन बांध विष्णुदा धौलपुर सही है। एग्रो फूड पार्क बोरनाडा जोधपुर। स्टोन पार्क विष्णुदा धौलपुर। स्टोन पार्क विष्णुदा धौलपुर, बोरनाडा स्टोन पार्क विष्णुदा धौलपुर और एग्रो फूड पार्क बोरनाडा जोधपुर। टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़। टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़। स्टोन पार्क विष्णुदा धौलपुर और एग्रो फूड पार्क बोरनाडा जोधपुर। राजस्थान को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? नहीं, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। और राजस्थान में मक्का, मूंगफली तथा कपास खरीफ की फसलें हैं। मक्का, मूंगफली और कपास। मक्का, मूंगफली, कपास खरीफ की फसलें हैं। राजस्थान सोयाबीन उत्पादन देश में प्रथम स्थान नहीं, प्रथम
महाराष्ट्र का है। और भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में राष्ट्रीय मंडल में भारत की सदस्यता जारी रखने की पुष्टि की गई? 8वें। राजस्थान के राज्यपालों में किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा? के.डी. शर्मा। निम्नलिखित में से के.डी. शर्मा का जो कार्यकाल कार्यकाली राज्यपालों में के.डी. शर्मा का कार्यकाल सबसे अधिक है। और वैसे निर्मल चंद गोयल का। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कितनी बार राजस्थान विधानसभा में अपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए बिना सरकार बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 2 बार बिना स्पष्ट बहुमत के सरकार बनाई है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम 2 बैठक होना आवश्यक है। रजनी कोठारी की दृष्टि में ये राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त है, बल्कि ये जाति है जिसका राजनीतिकरण हुआ है। उनकी दृष्टि में प्रतियोगी राजनीति के परिचालन में राजनीति को उसके अराजनीतिक संदर्भ में बाहर ला दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के अंतर्गत बनाए गए राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 24 जुलाई 2007 को लागू हुए। राजस्थान में सूचना आयोग प्रबंधन नियम 2007 24 जुलाई 2007 को लागू हुए। राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 में दी गई परिभाषा के संबंध में कथन विचार कीजिए। मंत्री से राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अभिप्रेत है जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो अर्थात मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री। अधिकारी से राजस्थान राज्य के क्रियाकलाप के संबंध में किसी लोक सेवा आयोग या में ये मिलिया लोकपद पर नियुक्त व्यापक अभिप्रेत है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? 2। राजस्थान कारागार संशोधन अधिनियम 2021 के संबंध में कारागार अधिनियम में किसी कैदी को उसकी जाति या धर्म के आधार पर खाना पकाने के लिए नहीं चुना जाएगा। कोई भी कामगार उसकी जाति या धर्म के आधार पर नहीं चुना जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण भारत की हिस्सेदारी 2.8% है। भारत में वर्ष 2023-24 में की 3 सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाले 3 राज्य गिरते हुए क्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। सबसे ज़्यादा राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर गुजरात। राजस्थान की जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र संवर्धन परियोजना के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था JICAG का भारी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है पारिस्थितिक जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और संवर्धन परियोजना के लिए। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान। राजस्थान सरकार द्वारा 15 फरवरी 2024 को शुद्ध खाद्य वस्तुओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान शुरू किया गया। 15 फरवरी 2024 को शुद्ध आहार मिलावट पर वार। 15 फरवरी 2024 को सिंचाई सुविधाओं के लिए बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का एक घटक है PM कृषि सिंचाई योजना। राजस्थान में स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है पंचायती राज विभाग द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा। तो स्वामित्व योजना क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा और राजस्व विभाग तीनों द्वारा किया जा रहा है।
राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी की स्थापना नवंबर 1995 में जो रूढ़ है 95 में की गई। इसका उद्देश्य है जो शिल्पकार परिवारों के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना। शिल्पकार परिवारों के लिए स्वरोजगार। ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 1995 में की गई। इसका उद्देश्य है शिल्पकार परिवारों के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना। राजस्थान 2022-23 भारत में स्थान। बाजरा में राजस्थान प्रथम, सोयाबीन में तृतीय, रेपसम में प्रथम। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा, ये दोनों ही गलत है। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत राजस्थान में 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य 2000 किलो टन प्रति वर्ष से 2000 किलो टन प्रति वर्ष से रखा गया है। वर्ष 2024-25 में राजस्थान राज्य के चालू कीमतों पर सकल जोड़े मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्रों के किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? पशुपालन का। राजस्थान की मगरा क्षेत्र विकास योजना के संबंध में कथनों पर विचार। मगरा जो है विकास योजना भीलवाड़ा जिला मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये गरीबों को दीनदयाल अंत्योदय योजना गरीबों की आजीविका में सुधार करने के लिए एक विश्व की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। ये कार्यक्रम संस्थाओं के निर्माण और आजीविका को बढ़ाने के लिए सामुदायिक संसाधनों का लाभ उठाता है। राजस्थान कृषि क्षेत्र में विकास विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। राजस्थान में कृषि परिवर्तन का दृष्टिकोण उत्पादकता और क्षमता बढ़ाने में उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर केंद्रित है। अनुरणन का कारण है बारंबार परावर्तन। राजस्थान में वर्ष 2023 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के जिलेवार विश्लेषण के अनुसार कौन सा जिला शीर्ष पर है? अलवर। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, टचपैड इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर, कीबोर्ड और टचपैड। स्कैनर, कीबोर्ड, टचपैड इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर जो आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर आउटपुट, स्कैनर, कीबोर्ड और टचपैड ये इनपुट डिवाइस है। टचपैड, कीबोर्ड और स्कैनर, ये स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट, टचपैड भी इनपुट, लेकिन प्लॉटर आउटपुट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग होता है? तो जावा, पाइथन, प्रोलॉग और C++। AI के लिए पाइथन, जावा, C++, प्रोलॉग का भाषा का उपयोग होता है। तो AI के लिए पाइथन, जावा, प्रोलॉग और C++ का उपयोग होता है। एक मूल संचार तंत्र में होता है। मूल संचार तंत्र में क्या होता है? सूचना स्रोत सबसे पहले, फिर प्रेषक, सूचना स्रोत, प्रेषक, चैनल। सूचना स्रोत, प्रेषक, फिर चैनल। चैनल से जाएगा ग्राही के पास सूचना का उपयोग करने वाला। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान श्री पिलानी में है, झुंझुनू। राजस्थान के राजकीय संस्थानों, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में अध्ययनरत मूलभूत विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कार्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए 38 विद्यार्थियों को फेलोशिप प्रदान की गई। राजस्थान के राजकीय संस्थानों, विद्यालय, महाविद्यालयों में अध्ययनरत मूलभूत विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कार्य योजना के अंतर्गत 2024-25 के लिए
38 विद्यार्थियों को फेलोशिप प्रदान की गई 38 विद्यार्थियों को फेलोशिप प्रदान की गई। एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा। बारां जिले के किस ग्राम में 765 kV GSS सेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 39.17 हेक्टेयर भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया? सोर्स के राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट वैल्यूएशन समिति के सदस्यों की संख्या है 10। राजस्थान सरकार की योजनाओं के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। टार्डो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बालिका के जन्म पर 1 लाख के स्थान पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बोर्ड मिलेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान का 30वां स्थान प्राप्त किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य यानी कि पदक प्राप्त किए हैं। 24 स्वर्ण, 12 रजत, 24 कांस्य। अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को अधिसूचित करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना। पश्चिमी शकों के विरुद्ध विजयोपरांत एकाषष्ठी रात्र यज्ञ का आयोजन किया गया मालव के द्वारा। मालव जो थे उनके द्वारा पश्चिमी शकों के विरुद्ध विजयोपरांत एकाषष्ठी रात्र यज्ञ का आयोजन किया गया था मालव के द्वारा। गोयल शासक शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बप्पा रावल को गोयल शासक शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। योगी तीर्थ वार्ता के दौरान मालदेव हुमायूं की सहायतार्थ कौन सा क्षेत्र देने को तैयार था? बीकानेर। योगी तीर्थ वार्ता के दौरान मालदेव जो था वो हुमायूं को सहायतार्थ के लिए बीकानेर को देने को तैयार था। महाराणा कुंभा के शासनकाल में मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूपावतार वास्तुशास्त्र वास्तुसार है। वास्तुशास्त्र वास्तुसार और रूपावतार है। एकलिंगा सिरियनीय। इनमें से किस राज्य के शासक ने 1836 में अपनी गया तीर्थ यात्रा में अपने सामंतों को कन्यावध न करने के लिए शपथ दिलाई थी? 1836 में अपनी गया तीर्थ यात्रा में अपने सामंतों को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी? बीकानेर के शासक ने। इनमें से किस प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीले से? बाबर का संबंध महासती टीले से है। इनमें से किस भील नेता ने द्वारा बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया था? कुबला भगत बांसवाड़ा प्रजामंडल राज्य प्रजामंडल में था। कुबला भगत देवा दीपा बांसवाड़ा प्रजामंडल से थे। बांसवाड़ा में कौन कौन थे? कुबला भगत, देवा और दीपा बांसवाड़ा प्रजामंडल में संबंधित थे। कुबला भगत, देवा और दीपा ये बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित थे। भरतपुर में 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी ने किया। भरतपुर में 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व गोपीलाल यादव 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व भरतपुर में 1920-21 में गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी ने किया था। सीकर जिले के रेवासा गांव में कौन सा मंदिर है? शाकंभरी माता का मंदिर सीकर जिले के रेवासा गांव में स्थित है। खाटू श्याम मंदिर भी तो है, खाटू श्याम मंदिर। इनमें से कौन सा सुशील वाद्य नहीं है? सुशील वाद्य मोरचंग सुशील वाद्य है। नड़ मसक, मोरचंग नड़ मसक ये सुशील वाद्य यंत्र है। रवाज सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। सुशील वाद्य यंत्र है मोरचंग, नड़, और मसक ये तीनों सुशील यंत्र है। मोरचंग, नड़ और मसक सुशील वाद्य यंत्र है। 20वीं सदी में भरतपुर में जनजागृति का कार्य
हिंदी साहित्य समिति संस्था के माध्यम से किया गया था। इनमें से कौन से देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? भौमिया जी। सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर किस त्योहार से संबंधित थी? सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर सिरोही जिले में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। समदरिया हिलोर सिरोही जिले में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है जो तीज से संबंधित है। नारायण सिंह भाटी राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर के संस्थान के निदेशक रहे हैं। नारायण सिंह भाटी 1930 से 94 जो थे राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर के नारायण सिंह भाटी निदेशक रहे हैं। राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर के निदेशक रहे हैं नारायण सिंह भाटी। अक्सर प्रयुक्त होने वाले प्रतीक चक्र महात्मा बुद्ध के जीवन किस रूपांक को दर्शाता है? चक्र जो है उसका प्रथम उपदेश को दर्शाता है, रूपांकन करता है। इनमें जो किस पल्लव शासक ने चित्रकारपुली और चेतकारी निर्माता की उपाधि धारण की थी? महेंद्रवर्मन प्रथम। इनमें से राजविलास के रचनाकार कौन है? राजविलास मान। राजविलास कवि मान का लिखी गई है। राजविलास मान की लिखी गई है। राजविलास मान की लिखी है। राजविलास। चारचम्मा का शिव मंदिर किस काल से संबंधित है? गुप्त काल। चारचम्मा का शिव मंदिर गुप्त काल से संबंधित है। राजस्थान में रामसनेही संप्रदाय के जो है उनको सम्मिलित कीजिए। दरियावजी रेण। शाहपुरा का रामचरण जी। शीतल के हरिरामदास जी और खेड़ापा के रामदास जी। खेड़ापा के रामदास जी, शीतल के हरिरामदास जी और शाहपुरा के रामचंद्र जी, दरियावजी रेण के। कौन से सम्मिलित नहीं? समाचार मार्तंड जयपुर से प्रकाशित होता था। समाचार मार्तंड जयपुर से प्रकाशित होने वाला जो है समाचार पत्र समाचार मार्तंड जयपुर। विद्यार्थी उदयपुर। मजरूर सुरूर भरतपुर। विद्यार्थी उदयपुर मजरूर सुरूर भरतपुर और विद्यार्थी उदयपुर मजरूर सुरूर भरतपुर और समाचार मार्तंड जयपुर। विद्यार्थी उदयपुर मजरूर सुरूर भरतपुर।
और समाचार मार्तंड जयपुर। 1921 लोकनाट्य के कलाकार खेलर कहलाते रमत के। गुप्त क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत समिति की राजस्थानी शाखा किसके नेतृत्व में स्थापित की गई? गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी अभिनव भारत, उसमें राजस्थान क्रांतिकारी के अध्यक्ष यानी कि जो किसके नेतृत्व में चलाई गई थी? ब्रजमोहन माथुर के। राजस्थान किसके नेतृत्व में? ब्रजमोहन माथुर के नेतृत्व में चलाई गई थी अभिनव भारत समिति में गुप्त क्रांतिकारी संस्था की। राजस्थान में आयोजित होने वाले विभिन्न उत्सवों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आरोही क्रम में बताइए। सबसे पहले आयोजित होता है मरु महोत्सव। सबसे पहले आयोजित होगा मरु महोत्सव। मरु महोत्सव के बाद में मेवाड़, मेवाड़, मरु से फिर पहुँचेंगे मेवाड़, मरु से पहुँच गए मेवाड़, मेवाड़ से फिर वापस पहुँचेंगे मारवाड़, मरु मेवाड़ मारवाड़, मरु मेवाड़ मारवाड़, फिर जाएंगे मत्स्य। मरु मेवाड़ मारवाड़, मरु मेवाड़ मारवाड़, पहले मरु से फिर मारवाड़, मरु मेवाड़ मारवाड़ मत्स्य, मरु मेवाड़ मारवाड़ मत्स्य, मरु मेवाड़ मारवाड़ मत्स्य, मरु मेवाड़ मारवाड़ मत्स्य। कौन सा युग्म सती उन्मूलन सम्मिलित नहीं है? सती उन्मूलन जो हुआ था 1862 में कोटा, 1860 में जोधपुर, 1845 में जयपुर, 1845 में जयपुर, 1860 में जोधपुर, 1845 में जयपुर, 1860 में जोधपुर और 1862 में कोटा। सती उन्मूलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस महिला ने नेतृत्व किया था? प्रदान किया अंजना देवी चौधरी ने। कौन सी चित्रकला शैली दर्शन 24 से संबंधित है? सिरोही। सिरोही चित्रकला शैली दर्शन 24 से संबंधित है। सिरोही चित्रकला शैली दर्शन 24 से संबंधित है। तो सिरोही चित्रकला शैली है वो सिरोही चित्रकला शैली दर्शन 24 से संबंधित कौन सी है? दर्शन 24 से सिरोही। कागजी नामक बर्तन जो कौन स्थान है? कागजी नामक बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? अलवर। कागजी नाम के बर्तन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा जिला है? अलवर, 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 अलवर। 3 दिन 3 क्रियाकांड 3 स्थल, 3 दिन 3 क्रियाकांड 3 स्थल 3 देव के लिए कौन सा धार्मिक केंद्र प्रसिद्ध है? बेणेश्वर। बेणेश्वर 3 दिन 3 क्रियाकांड 3 स्थल 3 देव के लिए प्रसिद्ध है बेणेश्वर। बेणेश्वर जो है 3 दिन 3 क्रियाकांड 3 स्थल 3 देव के लिए प्रसिद्ध है बेणेश्वर। कौन सा वाद्य यंत्र अलगोजा जो सुशीर वाद्य यंत्र बांसुरी सुशीर ये शहनाई समन्वित रूप है? तो इनका समन्वित रूप कौन सा है? सतारा। सतारा भी एक सुशीर यंत्र है, तार पर सुशीर है ना। तो सतारा अलगोजा बांसुरी शहनाई का क्या है? समन्वित रूप है सतारा। अलगोजा बांसुरी शहनाई का समन्वित रूप है सतारा। इनमें किस दूर तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग तक आप पहुंचने के लिए कितने 84 पहाड़ी रास्ते हैं? कितने रास्ते हैं? 84 पहाड़ी रास्ते हैं रणथंभौर दुर्ग तक पहुंचने के लिए। भरतपुर दुर्ग को भरतपुर प्रजामंडल कपिलाल यादव के रूप में, और बूंदी नैनूराम शर्मैया और या रामनारायण चौधरी। तो अलवर में है भवानी शंकर शर्मा और कोटा में नैनूराम। अलवर में भवानी शंकर शर्मा, कोटा में नैनूराम, अलवर में भवानी शंकर शर्मा, अलवर में भवानी शंकर शर्मा और भरतपुर में कपिलाल यादव। तो अलवर में कौन है? भवानी शंकर शर्मा। अलवर में भवानी शंकर शर्मा। किसने मेवाड़ में सर्वप्रथम गुरिल्ला युद्ध पद्धति आरंभ की? कुंभा ने। कुंभा ने मेवाड़ में सर्वप्रथम गुरिल्ला पद्धति युद्ध प्रारंभ की। अलवर के प्रजामंडल के कौन किसके नेतृत्व में किया था? भवानी शंकर शर्मा। और गुरिल्ला पद्धति कुंभा ने शुरू की थी। कौन सा संगीतकार शास्त्रीय संगीत के अंतरोली घराने से संबंधित है? खैराती खां घराना। खैराती खां है जो संगीतकार है। खैराती खां एक संगीतकार है जो अंतरोली घराने से संबंधित है। खैराती खां अंतरोली घराने से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत के अंतरोली घराने से संबंधित है खैराती खां। इनमें से किस जिले में पर्यटन स्थल केलापानी स्थित है? केलापानी पर्यटन स्थल बांसवाड़ा में स्थित है। केलापानी पर्यटन स्थल बांसवाड़ा में स्थित है। केलापानी जो है वो कहाँ पर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। केलापानी पर्यटन स्थल बांसवाड़ा। अर्जुनायन जनपद का राजस्थान मुख्य क्षेत्र है अलवर भरतपुर। अर्जुनायन केलापानी बांसवाड़ा। वागड़ प्रदेश में प्रचलित लोक
कथा गलालेंग के नायक कौन है? गुलाल सिंह। गलालेंग के नायक कौन है? गुलाल सिंह। तो वागड़ प्रदेश में प्रचलित लोक कथा है, कौन सी लोक कथा है? गलालेंग। वागड़ में एक प्रचलित लोक कथा, नाम क्या उसका? गलालेंग। इसके नायक कौन है? गुलाल सिंह। वागड़ प्रदेश में प्रसिद्ध है गलालेंग और नायक कौन है? गुलाल सिंह। अलवर में बनवारा, खोड़िया और बढ़ार की रस्में संबंधित है विवाह से। अलवर में जो बनवारा, खोड़िया और बढ़ार की जो रस्में हैं, कौन कौन सी रस्में? पहले तो बनवारा, खोड़िया और बढ़ार। बनवारा, खोड़िया और बढ़ार अलवर में रस्म है। बनवारा, खोड़िया, बढ़ार। बनवारा, खोड़िया, बढ़ार। बनवारा, खोड़िया, बढ़ार ये विवाह से संबंधित है। अलवर में विवाह से संबंधित रस्म है बनवारा, खोड़िया और बढ़ार। बनवारा, खोड़िया और बढ़ार अलवर में विवाह से संबंधित रस्म है। हाड़ौती पटाखी डंग गंगधार उच्चभूमि के संबंध में क्या सत्य है? ये हाड़ौती पटाखी सबसे ऊंची छोटी भू आकृति की इकाई सही है। हाड़ौती पठार के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है। डगगदार दक्षिणी पश्चिमी, हाँ सही है, दक्षिण पश्चिमी। डगगदार उच्चभूमि 450 मीटर तक ऊंची है, सही है। राजस्थान में वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्था अवस्थित है, ताल छापर चूरू। राजस्थान में वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्था ताल छापर चूरू में स्थित है। राजस्थान में वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्था ताल छापर चूरू में स्थित है। निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का पत्थर का उत्पादक नहीं है? डांग क्षेत्र बालू का उत्पादक पत्थर उत्पादक का क्षेत्र है। डांग, हाड़ौती और जोधपुर। डांग, हाड़ौती और जोधपुर ये बालू का पत्थर उत्पादक क्षेत्र है। कौन से? डांग, हाड़ौती और जोधपुर ये है बालू का पत्थर उत्पादक। नागौर में है जो 2011 की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या नागौर में है अनुसूचित जनजाति का। गंगा भैरव घाटी ये अजमेर में। तो कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है संरक्षित क्षेत्र? गंगा भैरव घाटी अजमेर, अमरक महादेव उदयपुर, बालेश्वर सीकर, हमीरगढ़ भीलवाड़ा आपस। गंगा भैरव घाटी अजमेर और अमरक महादेव उदयपुर, गंगा भैरव घाटी अजमेर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा और बालेश्वर कंजरेश्वर सीकर, हमीरगढ़ भीलवाड़ा और बालेश्वर सीकर में कंजरेशन, बालेश्वर सीकर में और हमीरगढ़ कंजरेशन भीलवाड़ा, बालेश्वर कंजरेशन भीलवाड़ा ये बालेश्वर सीकर और गंगा भैरव घाटी अजमेर में और अमरक महादेव उदयपुर में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी साक्षरता दर 79.7। राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी साक्षरता दर थी 79.7 और ग्रामीण साक्षरता दर थी 61.4। 79.7 है ना। इनमें से कौन सी जिलों का समूह सरसों उत्पादक है? भरतपुर में होता है मेन तो सर, तो श्रीगंगानगर, सहमादीपुर, भरतपुर। सरसों श्रीगंगानगर, सहमादीपुर, भरतपुर। रेवेरिना सीधा, रेवेरिना गंगानगर। जिप्सीफेरस सीधा बीकानेर। रेवेरिना गंगानगर, जिप्सीफेरस बीकानेर, लाललोम बांसवाड़ा नीचे लाललोम और परती मृदा कोटा। रेवेरिना गंगानगर, जिप्सीफेरस बीकानेर, लाललोम बांसवाड़ा और परती मृदा कोटा। सम्मिलित कौन सा नहीं है? फलोदी पोखरण सोलर पार्क हुए थे, तो फलोदी पोखरण में 750 750 फलोदी पोखरण में। 2000 मेगावाट बोडाना में 2000, फलोदी में 750 और नौखाम 925 मेगावाट, नौखाम 925। कौन सम्मिलित नहीं है? रूपनगढ़ सम्मिलित कौन है? सोता जो नदी और उत्पत्ति स्थल, सोता नदी का उत्पत्ति स्थल है बैराट पहाड़िया। सोता नदी है, इसका उत्पत्ति स्थल है बैराट की पहाड़िया। कांतली खंडेला पहाड़ी से होती है, रूपारेल उदयनाथ की पहाड़िया और सोता बैराट की पहाड़िया में। तो सोता नदी का उद्गम बैराट की पहाड़िया, खंडेला सीकर और कांतली खंडेला पहाड़िया, रूपारेल उदयनाथ पहाड़िया।
राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और इससे संबंधित जिला दूध संघों ने गत वित्तीय वर्ष की तुलना में टर्नओवर में कितने प्रतिशत वृद्धि की है? 15.4। लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में किसे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 पुरस्कृत किया गया? श्रीमती शुभम चौधरी। राज्यपाल तथा सदन के संवाद संबंधित कथन विचार की। राज्यपाल से सदन को संवाद राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित किए हुए लिखित संदेश द्वारा अध्यक्ष को किया जाएगा। राज्यपाल से सदन को संवाद राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किए हुए के सदन को संवाद राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किए हुए लिखित संदेश द्वारा अध्यक्ष को किया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अन्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्य करने कौन सा सम्मिलित नहीं है? अजय रस्तोगी गलत है। कांता भटनागर मद्रास उच्च न्यायालय। कांता भटनागर यहाँ की थी, फिर मद्रास में चली गई। कांता भटनागर मद्रास उच्च न्यायालय में। संदीप मेहता गुवाहाटी। कांता भटनागर मद्रास और संदीप मेहता गुवाहाटी। गोविंद माथुर इलाहाबाद। संदीप मेहता गुवाहाटी और गोविंद माथुर इलाहाबाद। कांता भटनागर मद्रास। दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान की दृष्टिबाधित धावक ने 5 किलोमीटर दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया। पवन कुमावत जो है दृष्टिबाधित धावक है, 5 किलोमीटर दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया था। पवन कुमावत ने दृष्टिबाधित 5 किलोमीटर दौड़ में पैरा गेम्स में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में रजत पदक जीता था। राजस्थान की इस मुक्केबाज ने 7वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 45 से 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सुमन कुमारी ने मुक्केबाज है सुमन कुमारी मुक्केबाज है। 7वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई 2025 में, उसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। 45 से 48 केजी में सुमन कुमारी ने मुक्केबाज। राजस्थान के राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर कितने युवाओं का राष्ट्रीय युवा संसद में प्रतिनिधित्व के लिए चयन हुआ? 3। अप्रैल 2025 में पावटा में आयोजित एक महायज्ञ की पूर्णाहुति में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री ने भाग लिया था। वह महायज्ञ किससे संबंधित था? 108 कुंडलीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ से। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 से संबंधित बताइए। तो 50 में है, इसमें जो धारा है उसकी पंचायती राज अधिनियम 1994 की पंचायत की कीर्ति और शक्ति है। 51 में पंचायत समिति की कीर्ति और शक्तियाँ, और इसमें पंचायत की कीर्ति है, इसमें पंचायत समिति की कीर्ति 51 में। और 52 में है जिला परिषद की कीर्ति और शक्तियाँ। सही है, 53 गलत है। राजस्थान सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा राजस्थान निम्न में से कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है? राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा अन्नपूर्णा रसोई मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये तीनों योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि, अन्नपूर्णा रसोई योजना और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये सभी राजस्थान सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा से कराई जा रही है। राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन किस पूर्व राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो जोगिंदर सिंह जो है राजस्थान के राज्यपाल, उनके द्वारा राज्यपाल कार्यकाल के दौरान राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया था। यानी कि हमारे जो कौन से नंबर के राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम याद करा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले थे गुरुमुख निहाल सिंह के बाद में ये आते हैं, मैं इसकी ठीक बताऊंगा आपको अभी। तो राज्यपाल गुस्सा, तो गुरुमुख निहाल सिंह, फिर से आ जाएंगे दूसरे नंबर पर ये संपूर्णानंद गुस्सा है मतलब हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह। तो गुस्सा है तीसरे नंबर पर हुकुम सिंह। क्यों गुस्सा है जय से आ जाएंगे जोगिंदर सिंह। तो चौथे नंबर के राज्यपाल है, कि मैं कार्यवाहक राज्यपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ऐसे ही है ना, तो संपूर्ण कार्यवाल। तो जोगिंदर सिंह चौथे राज्यपाल। तो चौथे राज्यपाल जोगिंदर सिंह। जयरा जो रा 5वें आ गए रघुकुल तिलक जरा, फिर यानी
राज्यपाल गुस्सा है जरा क्यों, फिर आएगा आंसर कि अब, तो अब आ जाएगा ऐसे ओपी मेहरा, और ब से आ जाएगा ए ब, तो ब से कौन आ जाएगा, ब से आ जाएगा बसंतराव पाटिल। तो अब क्या हो गया, अब यानी कि सर्दी, सर्दी से अब से कौन हो गया, सुखदेव प्रसाद, द से हो गया सुखदेव प्रसाद, देवीशंकर प्रसाद, और अब सर्दी में से हो गया एम चन्ना रेड्डी, और फिर हो गया सर्दी में क्या हो गया, सर्दी में बीड़ी, सर्दी में क्या चाहिए उनको, बीड़ी, तो बीड़ी का क्या हो गया, बी से क्या हो गया, बी से हो गया बलराम भगत, बीड़ी, डी से क्या हो गया, बीड़ी, डी से हो गया बीड़ी, बलराम भगत और दरबारा सिंह। फिर बाद में हो गया ये बीड़ी चाहिए, फिर हो गया अब क्या चाहिए, बीड़ी हो गया, फिर क्या हो गया हमको, यानी कि राजस्थान विधानसभा की महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 15। राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति में सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 15। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 15। राजस्थान में ऐसा मंत्री जिसके साथ किसी राज्य या उपमंत्री को संबंधित किया जाता है, निम्न के किस के अनुमोदन से विभाग से संबंधित कार्य को उस राज्य या उपमंत्री को आवंटित करेगा, मुख्यमंत्री। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मार्च 2025 में राजस्थान के किस जिले में पाटली नदी के जीर्णोद्धार का शुभारंभ किया, कोटा में। पाटली नदी का जीर्णोद्धार का शुभारंभ कोटा। मदन दिलावर द्वारा अखिल भारतीय सिविल सेवा पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 में राजस्थान सचिवालय ने राष्ट्रदीप यादव की कप्तानी में दिल्ली को फाइनल में हराया। अखिल भारतीय सिविल सेवा पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 में राजस्थान सचिवालय ने राष्ट्रदीप यादव की कप्तानी में दिल्ली को फाइनल में हराया था। सिविल सेवा पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में राष्ट्रदीप यादव की कप्तानी में राजस्थान के संभाग और इनके क्षेत्राधिकार में, यानी कि संभाग और इसके क्षेत्राधिकार में कितने जिले आते हैं, तो कौन कौन से, भरतपुर में 5 जिले आते हैं, बीकानेर में 4, भरतपुर में 5 तो बीकानेर में 4, जोधपुर संभाग में आते हैं 8, जोधपुर में 8, बीकानेर 4, भरतपुर 5, जोधपुर 8। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन 1957 से 1962 की अवधि के दौरान राजस्थान विधानसभा, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, यानी कि राजस्थान के 1957 से 1962 में विधानसभा में भी, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, टीकाराम पालीवाल, विधानसभा में भी, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। हरचंद नाहटा की याद में 2025 में जारी किए गए स्मारक सिक्के का मूल्य क्या था, 25 रुपये। यानी 25 रुपये का जो सिक्का था हरचंद नाहटा की याद में 2025 में ही हरचंद नाहटा की याद में जो सिक्का जारी किया था, उसका नाम क्या, कितने रुपये का सिक्का था, 25 रुपये का। मार्च 2025 में अनुसूचित राजस्थान जो पत्रकार स्वास्थ्य योजना के अनुसार पत्रकारों एवं उनके परिजनों के लिए चिकित्सा व्यय की सीमा है 10 लाख रुपए प्रति वर्ष। इसके लिए मनोज सिन्हा को कुछ ऐसा मनोज कुमार अवार्ड भी दिया जाता है पत्रकारिता में। राज सिक्कों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज सिक्कों कारीगरों और उनके उत्पादकों की विपणन में सुविधा प्रदान करता है।
राजसी को बाजार की मांग को देखते हुए डिजाइन में बदलाव लाने एवं तकनीकों के साथ नए उत्पादों को पेश करने का प्रयास करता है। राजसी को निगम शुष्क बंदरगाहों के माध्यम से राजस्थान के निर्यातकों आयातकों को निर्यात आधारभूत सेवाएं प्रदान करता है। राजस्थान की पन्नादायक सुरक्षा एवं सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान की पन्नादायक सुरक्षा एवं सम्मान योजना का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले को प्रोत्साहित करना। राजस्थान में आने वाले घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से वर्ष 2024 में सीकर जिला शीर्ष पर रहा घरेलू पर्यटकों में। कालीबाई महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान की स्थापना जयपुर में की गई। कालीबाई 2021 में कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान की स्थापना जयपुर में की गई। राजस्थान की फसलें है, उसका उत्पादन में बाजरा में राजस्थान प्रथम है, सोयाबीन में तीसरा है, मूंगफली में दूसरा है। सही है। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन की स्थापना 1 अप्रैल 1960 की गई थी। राजस्थान राज्य में मूल्यांकन संगठन की स्थापना 1 अप्रैल 1960 को राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1960 को राजस्थान राज्य मूल्यांकन संगठन की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1960। राजस्थान राज्य में क्रियान्वित की जा रही कालीबाई भील उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? 10 से 45 वर्ष की महिलाओं और किशोरियों के मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना ये उद्देश्य है कालीबाई भील उड़ान योजना का उद्देश्य। 10 से 45 वर्ष की। निम्न में से किस नदी पर नवनेरा बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? काली सिंध नदी पर नवनेरा बांध का निर्माण किया जा रहा है। काली सिंध नदी पर। कौन सी संस्था भारत के विदेशी मुद्रा भंडार संरक्षण का कार्य करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। FTP का विस्तृत नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुपरवाइज लर्निंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनपुट और टारगेट फीचर्स दिए जाते हैं। प्रशिक्षण उदाहरण दिए जाते हैं। MS Excel 2010 में स्लाइसर फीचर हमें पिवट टेबल में डेटा को जल्दी और सहज तरीके से ड्रिल डाउन और विश्लेषण करने में मदद करता है। राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया इंटीग्रेटेड डाटा एनालिटिक्स सिस्टम कौन सा है? परम। राजस्थान सरकार द्वारा जो बनाया गया इंटीग्रेटेड डाटा एनालिटिक्स सिस्टम है वो कौन सा है? परम। निम्न में कौन मालवेयर का एक प्रकार नहीं? मालवेयर में कौन आता है? स्पाईवेयर मालवेयर में आता है। ट्रोजन हॉर्स और एडवेयर ये सारे क्या है? मालवेयर के प्रकार है। मालवेयर के प्रकार है स्पाईवेयर ट्रोजन हॉर्स। मालवेयर के प्रकार है स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स और एडवेयर। मालवेयर के जो प्रकार है स्पाईवेयर, एडवेयर और ट्रोजन हॉर्स मालवेयर के प्रकार है। सुवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा राजस्थान के सरकारी विभागों को ई-लर्निंग कोर्स व ऑनलाइन ट्रेनिंग देता है? राजस्थान के सरकारी विभागों को ई-लर्निंग कोर्स व ऑनलाइन ट्रेनिंग कौन देता है? राज LMS जो है वो सरकारी विभागों को ई-लर्निंग कोर्स और ऑनलाइन ट्रेनिंग देता है। राज LMS जो होता है राजस्थान के सरकारी विभागों को राज LMS जो सरकारी विभागों को ई-लर्निंग कोर्स व ऑनलाइन ट्रेनिंग देता है। राज LMS। इनमें से कौन सी शॉर्टकट कुंजी MS पावरपॉइंट में पिछला एक्शन रीडू करने के लिए प्रयोग की जाती है? Ctrl+Y। MS Excel में प्रोटेक्ट वर्कबुक का विकल्प कहाँ पाया जाता है? रिव्यू में जाएंगे तो MS Excel में रिव्यू में जाएंगे तो प्रोटेक्ट वर्कबुक का विकल्प आप वहाँ पर पाया जाएगा। रिव्यू में प्रोटेक्ट वर्कबुक का MS Excel में रिव्यू में। MS वर्ड 2010 व उसके उत्तर संस्करणों के लेआउट मेन्यू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है?
लाइन नंबर आएगा MS वर्ड के 2010 के संस्करण में। लेआउट में आपको लाइन नंबर मिल जाएगा, ब्रेक मिल जाएगा, लाइन आउट नंबर, ब्रेक मिल जाएगा और हाइपरनेशन भी मिल जाएगा। डिजाइन नहीं मिलेगा डिजाइन। बाणेश्वर का मेला कब आयोजित किया जाता है? बाणेश्वर माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है बाणेश्वर मेला। राजस्थानी भाषा का उद्भव किससे माना जाता है? मरुगुजरी, नागर और शोरसेनी, तीनों से। मरुगुजरी, नागर और शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। इनमें से कौन सी राजस्थानी भाषा की रचना और जैन व्यास द्वारा रचित नहीं है? राजस्थानी भाषा पंचड़ तो माणिकलाल वो है, और रामजिस ओल्मो ये जैन व्यास द्वारा रचित है। माने ऐसो दिजो राज जैन व्यास, मत दूध लजाइजे माना ऐसो दिजो राज रामजिस ओल्मो। तो रामजिस ओल्मो माना ऐसो दिजो राज और मत दूध लजाइजे माना ऐसो दिजो राज और रामजिस ओल्मो। ये जैन व्यास की है। राजस्थानी भाषा की रचना जैन व्यास द्वारा रचित है। रामजिस ओल्मो माना ऐसो दिजो राज, दूध मत लजाइजे जैन व्यास। माथेरन कला बीकानेर। मालदेव ने अपने जीवन काल में किसी मारवाड़ का उत्तराधिकारी मनोनीत किया? चंद्रसेन। जयपुर पंजाब मंडल को गैरकानूनी घोषित किए जाने के विरोध में किस महिला ने सत्याग्रह में भाग लिया? यानी जयपुर मंडल को गैरकानूनी घोषित कर दिया तो किस महिला ने सत्याग्रह में भाग लिया? तो रमा देवी देशपांडे ने जयपुर प्रजामंडल को गैरकानूनी घोषित करने में सत्याग्रह में भाग लिया था। मुड़िया लिपि होती है, टोडरमल के द्वारा प्रयोग की जाती थी। कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में? राजस्थान की है। तो इसका उपयोग मुख्य रूप से वित्तीय रिकॉर्ड बनाने और व्यावसायिक विवरण में सही है। महावाटी, जो महाजनवाटी भी कहते हैं इसको। तो मुड़िया लिपि ब्राह्मी लिपि पर आधारित महाजनी लिपि के नाम से भी जानी जाती है। अभी बताता है। मुड़िया लिपि के शब्दों को अलग अलग न करके न लिखकर एक ही क्रम में लिखकर वाक्य पूर्ण किया जाता है, सही है। और इसका उपयोग मुख्य रूप से वित्तीय रिकॉर्ड में होता है। ब्राह्मी लिपि महाजनी लिपि जानी जाती है और ये दाएं से बाएं नहीं लिखी जाती। पारंपरिक आदिवासी नृत्य दांगड़ी नृत्य भी है। कौन सा है? दांगड़ी बांसवाड़ा किस अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है? दांगड़ी बांसवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है। पारंपरिक आदिवासी नृत्य है दांगड़ी। ये बांसवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है। बांसवाड़ा अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है दांगड़ी। बागोर उद्योग की विशेषता शिल्प कौशल के उच्च मानकों से है, जिसकी तुलना भारत के मोरहाना पहाड़ उत्तर प्रदेश के प्रारूप विज्ञान और प्रौद्योगिकी से की जा सकती है। बागोर उद्योग की विशेषता शिल्प कौशल के उच्च मानकों से है, जिसकी तुलना भारत के मोरहाना पहाड़ उत्तर प्रदेश के प्रारूप विज्ञान और प्रौद्योगिकी से की जा सकती है। राजस्थानी गद्य और पद्य में कौन सा सत्य नहीं है? राजस्थानी गद्य में रूपक एक प्रकार का काव्य है जो व्यक्ति या राजवंशों की उपलब्धि का वर्णन करता है, सही है। पर्ची संतों का जीवन इतिहास जो कविता के रूप में उपलब्ध है, वो संतों का जीवन इतिहास। पर्ची रूपक एक प्रकार का काव्य जो व्यक्ति या जो शासक राजवंशों की उपलब्धि का वर्णन करता है। राजवंशों की उपलब्धियों का राजपक और ख्यात वीरता विजय और महत्वपूर्ण कार्यों का लेखा जोखा ख्यात है। धार्मिक एवं पर्यटन स्थल भीमलत महादेव मंदिर बूंदी में स्थित है। ये पूछा है क्या? हाँ, तो भीमलत महादेव मंदिर का स्थित है बूंदी में। 1897 में अंग्रेजों की सहायता आगरा जा रहे अलवर के सैन्य दल को नसीराबाद और नीमच के विद्रोहियों ने किसी स्थान पर मुठभेड़ हुई? अचनेरा। यानी 1897 में अंग्रेजों की जो सहायता के लिए आगरा जा रहे थे अलवर के सैन्य दल की नसीराबाद और नीमच के विद्रोहियों से किसी स्थान पर मुठभेड़ हुई थी उनकी? अचनेरा में। नीमच और नसीराबाद के विद्रोहियों से अचनेरा में। कहाँ से जा रहे थे वो? आगरा जा रहे थे अलवर के सैन्य दल। अलवर के सैन्य दल थे वो। और कहाँ पर हुई थी मुठभेड़? नसीराबाद और नीमच के विद्रोही से अचनेरा में। पाबूजीरा पावड़ा किस जाति के लोग प्रमुख रूप से खाते हैं? थोरी जाति के लोग। बाबू जी की जो पावड़े है वो
थोड़ी जाति के लोग आते, पाबूजी का पावड़ा, पाबूजी का पावड़ा, थोड़ी जाति के लोग आते हैं। दैया राजपूत बीका का विश्वासघात निम्न में किस शासक की पराजय का कारण बना? कन्नड़ देव की। तो दैया राजपूत था, तो दैया राजपूत बीका ने कन्नड़ देव को विश्वासघात किया, जिससे कन्नड़ देव की हार हुई। कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? चिश्ती में बंदा नवाज गैसु दराज, चिश्ती में बाबा फरीद, चिश्ती में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती में बाबा फरीद, चिश्ती में बंदा नवाज गैसु दराज। शाहपुरा प्रजामंडल कौन से सदस्य नहीं थे? शाहपुरा प्रजामंडल में गोकुलाल पंडित तो बागड़ में थे, तो शाहपुरा प्रजामंडल में गोकुलाल शाहपुरा प्रजामंडल। लक्ष्मीनारायण कटिया शाहपुरा प्रजामंडल, रमेश चंद्र ओझा शाहपुरा प्रजामंडल, रमेश चंद्र ओझा, गोकुलाल शाहपुर प्रजामंडल से रमेश चंद्र ओझा थे। और एक महत्वपूर्ण नाम लक्ष्मीनारायण कटिया, तो लक्ष्मीनारायण कटिया, रमेश चंद्र ओझा, लक्ष्मीनारायण कटिया, रमेश चंद्र ओझा और गोकुलाल ये शाहपुर प्रजामंडल से थे। 1907 में गोविंदगिरी ने भिल्लोर का कोलियो को किन गांव से उपदेश जो था वो दिया था? गोविंदगिरी ने भिल्लोर और कोलियो को बेड़सा गांव से उपदेश देना प्रारंभ किया था। भिल्लोर कोलियो को। कुमारपाल चालुक्य को किस चौहान शासक ने पराजित कर मेवाड़ एवं मारवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित किया था? विग्रह चतुर्थ। कुमारपाल चालुक्य को चौहान शासक विग्रह चतुर्थ ने पराजित करके मेवाड़ एवं मारवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। विग्रह चतुर्थ ने। रावचंद्र सेन भाटियों को पोखरण क्यों दिया था? रावचंद्र सेन ने भाटियों को पोखरण क्यों दिया था? क्योंकि भाटियों से धन प्राप्त करने के लिए पोखरण दिया था। लोक देवी के बारे में आपको बताना है। औरंगजेब ने कुष्ठ रोग से मुक्ति की कामना से मंदिर में स्वर्ण छत्र भेंट किया था, सोने का छत्ता भेंट किया था। तो ये किसमें किया था? और ये मंदिर जो है तांत्रिक शक्तिपीठ है। कौन सा मंदिर बताइए? तांत्रिक शक्तिपीठ है। औरंगजेब ने यहाँ पर कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए स्वर्ण छत्र भेंट किया था। और यह अखंड ज्योति जलती है, जिससे काजल शिखर पर काजल बनाया जाता है, जीन माता। अखंड ज्योति जलती है, जिससे काजल शिखर पर काजल बनाया जाता है, जीन माता। राजस्थान में मस्तिष्क के लिए कौन सा जिम्मेदार नहीं है, कारक नहीं है? वनोन्मूलन है, जलोक अतिदोहन, अतिचारण है, बालों के स्तूपों का स्थायीकरण नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक लिफ्ट नहर है, चौधरी कुंभा नाम नहर। ये चारण वाला बिरसलपुर सूरतगढ़ कुछ भी नहीं है। चौधरी कुंभा राम नहर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहर। अमृत सागर बूंदी, सूर सागर बीकानेर, कनक सागर बूंदी, उमेद सागर बूंदी में नहीं है। उमेद सागर भीलवाड़ा, सूर सागर बीकानेर, कनक सागर बूंदी और गैब सागर डूंगरपुर। तो वापस देगी उमेद सागर भीलवाड़ा, कोटा में भी है उमेद, वो अलग है, सागर नहीं है। उमेद सागर भीलवाड़ा, सूर सागर बीकानेर, उमेद सागर भीलवाड़ा, सूर सागर बीकानेर, कनक सागर बूंदी, गैब सागर डूंगरपुर। सूर सागर बीकानेर, कनक सागर बूंदी, उमेद सागर भीलवाड़ा, गैब सागर डूंगरपुर। सीता माता प्रतापगढ़, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़। कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक गंगानगर हनुमानगढ़, अभी वर्तमान में हनुमानगढ़। पशु जन 2022-23 के अनुसार, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल पशुधन की संख्या 56.8। कोई डाउट नो डाउट। हाड़ती पठार का भाग नहीं है, शाहबाद है, डग गंगदार है, झालावाड़ पठार है, उड़िया पठार नहीं है, उड़िया पठार सिरोही में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित किस जिला समूह में कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम था? वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम था 23 के अनुसार भारत वन स्थिति रिपोर्ट। चूरू जोधपुर सबसे कम प्रतिशत में चूरू जोधपुर। काला गुमान पन्ना खनिज से संबंधित है। नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क पाली में, नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क पाली, नेक्स्ट जेन पे, तो ये पाली में नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क पाली। किशनगढ़ हाईटेक अजमेर। जयपुर टेक्सटाइल नहीं, जयपुर में नहीं है। चलिए RHB 30, RSCB
RCB आ जाए, RHB आ जाए तो RHB 30, RCB 2 किस फसल की किस्म किसमें बाजरा की। जैसलमेर के सोडा तथा आकल में निम्न में किस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन होता है? पवन ऊर्जा। जैसलमेर के सोडा और आकल, जैसलमेर के सोडा और आकल में किस प्रकार की जो ऊर्जा का उत्पादन होता है? पवन ऊर्जा। जैसलमेर की सोडा और आकल में पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। किस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन होता है? सोडा और आकल में। जैसलमेर की सोडा और आकल में पवन ऊर्जा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर की सोडा और आकल में किस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन होता है? पवन ऊर्जा का। इनमें से कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है? जनसंख्या का सबसे कम घनत्व इन जिलों में। बीकानेर। कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती है? सांबर झील में नहीं गिरती है, मेनता सांबर झील में गिर जाती है। खंडेला सांबर झील में गिर जाती है। अंतर्वर्ती है रूपनगढ़ नहीं है, इसमें गिर जाती है सांबर झील में। तो मेंढा, रूपनगढ़ और खंडेला ये सांबर झील में गिर जाती है। हाथीमती नहीं गिरती, ये साबरमती में जाती है। इनमें से किस जिले में देशूरी नाल अवस्थित है? पाली। देशूरी नाल है पाली में, लेकिन सिरोही को जो है राजसमंद, सिरोही को उधर उदयपुर से वो जोड़ने वाली वो हाथीगुड़ा दर्रा, हाथीगुड़ा नाल दर्रा। और देशूरी ये नाल है पाली में। अबेड़ा जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है? कोटा। अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा। कृषि वर्ष 2023-24 में राजस्थान के कितने जिले अकाल अभाव 2023-24 में अभाव से प्रभावित हुए? 13। राजस्थान मानसून की अरब सागरीय शाखा से कम वर्षा होती है। राजस्थान में मानसून अरब समांतर है, समांतर तो कम ही होगी, सही है। अरब सागरीय शाखा की दक्षिण दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, यानी जो शाखा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व श्रृंखला के समानांतर है, इसलिए नहीं होती। 2011 की जनगणना में निम्नांकित में से राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अंकित किया गया है? अनुसूचित जाति पूछे तो बांसवाड़ा उदयपुर, इनमें से कम है बांसवाड़ा उदयपुर में अनुसूचित जाति के लोग। इनमें से किन प्रदेशों में नॉन कैल्सिक भूरी मृदा पाई जाती है? तो नागौर, सीकर, अलवर, जयपुर, इनमें नॉन कैल्सिक भूरी मृदा पाई जाती है। नॉन कैल्सिक भूरी मृदा पाई जाती है नागौर, सीकर, अलवर, जयपुर। नागौर, सीकर, अलवर, जयपुर। नागौर, सीकर, अलवर, जयपुर। नॉन कैल्सिक भूरी मृदा आ जाती है नागौर, सीकर, अलवर, जयपुर में। नॉन कैल्सिक मृदा नागौर, सीकर, अलवर, जयपुर। नागौर, सीकर, अलवर, जयपुर में पाई जाती है नॉन कैल्सिक मृदा। मानवाधिकार आयोग जो है ये एक स्वायत्त उच्च शक्ति प्राप्त मानवाधिकार निगरानी निकाय है। मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं और एक स्वायत्त उच्च शक्ति प्राप्त मानवाधिकार निकाय है, सही है। यदि प्रश्न उद्भूत हो कि कोई मामला उचित और पर किसी विभाग से संबंधित है तो ये मामला निश्चय के लिए निम्न किससे निर्दिष्ट किया जाएगा? मुख्य सचिव। कि भाई कोई उद्भूत हो कि मामला उचित और पर किसी विभाग से संबंधित है तो मामला विनिश्चय के लिए मुख्य सचिव के पास निर्दिष्ट किया जाएगा। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के प्रावधान के अनुसार आयुक्त नगर परिषद से संबंधित परिवादों की सुनवाई के लिए प्रथम अपील अधिकारी कौन होता है? सभापति नगर परिषद। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले प्रोफेसर पवन सुराणा, महिला आयोग में पवन सुराणा, फिर तारा भंडारी, पवन सुराणा बाद में तारा भंडारी, पवन सुराणा, तारा भंडारी बाद में लाड कुमार जैन और फिर सुमन शर्मा। तो पहले पवन सुराणा, तारा भंडारी, फिर लाड कुमार जैन, फिर लास्ट में सुमन शर्मा। वापस देख लीजिए, पवन सुराणा, फिर बाद में तारा भंडारी के बाद में पवन सुराणा, तारा भंडारी, पवन सुराणा, तारा भंडारी, लाड कुमार जैन, लास्ट में सुमन शर्मा। पवन सुराणा,
तारा भंडारी, राजकुमार जैन और सुनील शर्मा। राज्यपाल संबंधित भारत के संविधान के नियमों के कौन से अनुच्छेद को भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा विलोपित कर दिया गया? 166(4) को। राज्यपाल संबंधित 166(4) 44 संविधान संशोधन 1978 जो हुआ था उसके द्वारा विलोपित कर दिया गया 166(4) को। निम्न में से कौन किस चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। तो राज्य का जो है, राज्य का कौन सा है? पंचायती राज नगरीय निकाय। राज्य विधानमंडल पंचायती राज नहीं है, पंचायती राज का और नगरीय निकाय का। पंचायती राज का तो किया जाएगा लेकिन नगरीय निकाय का साथ में। नवंबर 2024 में संपन्न राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कौन सी सीट भारतीय आदिवासी पार्टी ने जीती? 84। जो किसने जीती? भारतीय आदिवासी पार्टी ने। बाप। इनमें से कौन राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं? राजकीय कंपनियां लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आती है। राजकीय कंपनियां, सरकारी कंपनियां। लोकायुक्त के नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष लोकायुक्त के अंडर में आएंगे। नगर सुधार के न्यास, नगर निगम के महापौर, उप महापौर, चाहे महापौर हो चाहे उप महापौर हो, चाहे नगर सुधार न्यास का अध्यक्ष हो, चाहे राजकीय जो कंपनी हो, वो सारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आएगी। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क नागरिकों से मिलकर ग्राम सभा बनेगी जिनके नाम निर्वाचित नामावली में शामिल है। राजस्थान के नियमों की मुख्यमंत्री में किसने वित्त मंत्री के रूप में राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत नहीं किया था? मनोहर सिसोदिया ने 17 साल थे लेकिन राजस्थान विधानसभा में कभी भी वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत नहीं किया। ये खासियत इनकी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से किस धारा में लोक प्राधिकारियों दायित्व को उल्लेखित किया गया है? 4 में, धारा 4 में। राजस्थान के जन सूचना पोर्टल 2019 अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जिसमें वार्ड या पंचायत में सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की निम्न कौन सी धारा को क्रियान्वित करता है? धारा 4(2). अनुच्छेद 212 न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्रवाई की जांच न किया जाना। राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य के संबंध प्रक्रिया का विधि द्वारा नियमन 209 में है। 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। इनमें से कौन से युग्म सही सम्मिलित नहीं है? नगरपालिका या प्राधिकार उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 243(ब). नगरपालिका का गठन 243 है। नगरपालिका अधि 243(ब). राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत कुल संख्या 50। राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी होती? 30। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उनके कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पंकज मित्तल तो 14 अक्टूबर 2022 से 5 फरवरी 2023 तक। पंकज मित्तल 22 से 23, एक साल भी नहीं है। अक्टूबर में हुए थे, फरवरी में कैंसिल। अगस्टिन जॉर्ज मसीह उनके बाद में, अंतिम के बाद में। तो 30 मई 2023 से 9 नवंबर 2023 ये खत्म। अखिल कुरैशी 12 अक्टूबर 2021 से 6 मार्च 2022 अखिल कुरैशी। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के किस नियम में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख नियम 132 में राजस्थान विधानसभा का है। राजस्थान के नियम में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है नियम 132 में। राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग सचिवालय के निम्न की कौन सी विभाग के अधीन कार्य करता है? स्टेट मोटर गैराज विभाग सचिवालय जो है सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन कार्य करता है। राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग सचिवालय के इनमें कौन सी विभाग के अधीन कार्य करता है? तो ये कार्य करता है सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत। राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग सचिवालय के कौन सी विभाग के अधीन कार्य करता है? स्टेट में मोटर गैराज विभाग सामान्य प्रशासन विभाग। स्थानीय झींगा पालन को समर्थन देने के लिए बजट
पहल के तहत राजस्थान में कुछ जिले में खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला स्थापित की गई। चूरू में राजस्थान के शहर कौन सा शहर है विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? जयपुर को। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जामुआ रामगढ़ को इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क है। जेम बोर्स सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर जेम बोर्स। एग्रो फूड पार्क बोरनाडा जोधपुर और स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन कुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जो है जमुआ रामगढ़। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमुआ रामगढ़। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमुआ रामगढ़। जेम बोर्स सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर। एग्रो फूड पार्क बोरनाडा जोधपुर। स्पोर्ट्स गुड एंड टॉयज जोन कुसखेड़ा। राजस्थान सरकार ने 2025-26 के बजट में विश्वकर्मा उद्यमी प्रोत्साहन योजना घोषित की थी। इस योजना में युवा 2 करोड़ तक के ऋण 8% ब्याज अनुदान के साथ प्राप्त करेंगे। इस योजना 2 करोड़ का 8% ब्याज। 2047 से राजस्थान सरकार के ने अमृत कालखंड विकसित राजस्थान 2047 में 5 वर्षीय कार्यकाल योजना तैयार कर रखी है। इसमें 10 संकल्प रखे गए हैं, उनमें बताना कौन कौन से है। तो अवसंरचना विकास है, कृषि वृद्धि एवं कृषक कल्याण है। 2019 तक 350 बिलियन सही है। डॉलर अर्थ वाली व्यवस्था सस्ते विकास चल रही है। राजस्थान में 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार राज्य राजमार्ग प्रमुख जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कों की सड़क लंबाई का सही अवरोही क्रम है। पहले सही अवरोही क्रम सबसे ज़्यादा है हमारे ग्रामीण सड़कें, फिर राज्य राजमार्ग सबसे ज़्यादा ग्रामीण सड़कें, फिर राज्य राजमार्ग, फिर प्रमुख जिला सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण सड़कें, फिर राज्य राजमार्ग, फिर जिला सड़कें और फिर राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे ज़्यादा है ग्रामीण सड़कें हमारे राजस्थान में, फिर है राज्य राजमार्ग, फिर है जिला सड़कें और फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग। एमसेंड नीति राजस्थान की 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन एमसेंड इकाइयों के प्रसारण के संदर्भ में सही है? बिजली शुल्क में 7 वर्षों के लिए 100% छूट। स्टाम्प शुल्क पर 75% की छूट। बिजली शुल्क में 7 वर्ष के लिए 100% छूट। स्टाम्प शुल्क पर 75% की छूट। रॉयल्टी में 50% छूट। रॉयल्टी में 50%, स्टाम्प शुल्क में 75%, बिजली शुल्क में 7 वर्षों के लिए 100%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राजस्थान के निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है 2026-27 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निपुण भारत मिशन का उद्देश्य 2026-27 तक कक्षा 2 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को आवश्यक पठन, लेखन एवं गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना। यानी 2026-27 तक कक्षा 2 के जो अंत तक कक्षा शिक्षण के अंत तक प्रत्येक बच्चे को आवश्यक पठन, लेखन एवं गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना। राजस्थान ये कब तक बनाना है? 2026-27 तक। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार लहसुन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना है 12 में। राजस्थान में कृषकों को अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में फसल के नुकसान और फसल की विफलता से बचाने के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है। केवल खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक बागवानी फसलें। कनौडिया की हवेली बिसाऊ। कनौडिया हवेली है बिसाऊ। कनौडिया हवेली बिसाऊ। सेक्सरिया की हवेली है नवलगढ़। रामपुरिया हवेली बीकानेर। रत्नाकर भट्ट पौंडरी की हवेली है जयपुर। वापस देख ली। कानोडिया की हवेली बिसाऊ, सेक्सरिया की हवेली नवलगढ़, रामपुरिया की हवेली बीकानेर और पुंडरीक जो विठल है जो रत्नाकर भट्ट पुंडरीक उसकी हवेली है जयपुर। सवाई जय सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सवाई जय सिंह ने राजपूत विवाह में कम खर्च करने के लिए कानून बनाए थे। सवाई जय सिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। उन्होंने जीज मोहम्मद शाही की रचना जो है सवाई जय सिंह के समय हुई थी। किस राजपूत शासक ने सहारनपुर के युद्ध में मालवा सुल्तान को परास्त किया था? महाराणा कुंभा ने सहारनपुर के युद्ध में मालवा सुल्तान को परास्त किया था।
स्कूलों में फीस वर्दी के विरोध में हुए आंदोलन के समर्थन में अलवर प्रजामंडल के किन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया? एक तो किया गया था लक्ष्मण जो स्वरूप त्रिपाठी, और एक किया गया था उधर की जो नेता है हरिनारायण शर्मा और लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया था फीस कम कराने के लिए। लटियाल माता, तो लटियाल माता बांसवाड़ा या पोखरन? लटियाल माता है पोखरन, तो लटियाल माता पोखरन। इधर जैसलमेर में लटियाल माता सिमल माता है बसंतगढ़, सिमल माता बसंतगढ़, और छींच माता ये है बांसवाड़ा, छींच माता बांसवाड़ा, सिमल माता बसंतगढ़, सकराय माता नवलगढ़। तो वापस देखिए, लटियाल माता ये जैसलमेर की साइड है पोखरण में, सिमल माता है बसंतगढ़ में, बसंतगढ़ सिरोही है ना, तो सिमल माता बसंतगढ़ में, लटियाल माता कहाँ पर है? लटियाल माता पोखरण, सिमल माता बसंतगढ़, छींच माता बांसवाड़ा, और छींच माता बांसवाड़ा, एक सकराय माता है, सकराय माता कहाँ पर है? नवलगढ़ में। आभूषण ओखरी कहाँ पहना जाता? ओखरी कान में, ओखरी लटकन कान में, ओखरी लटकन ये कहाँ पर पाया जाता है? कर्णफूल ये कहाँ पर पहना जाता है? कान में, पीपल पत्ता कान में पहना जाता है। सुल्तान इल्तुतमिश के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? जेतर सिंह ने हराया भी था इल्तुतमिश को, इसीलिए इसको हमीद मदमर्दन कहते हैं। हमीर यानी इल्तुतमिश और हमीद मदमर्दन करने वाला कौन था? जेतर सिंह। स्त्रियों के वस्त्रों के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो होली के अवसर पर फागड़िया पहनने का रिवाज रहा है स्त्रियों में, सही बात है। स्त्रियाँ जो है, स्त्रियों के वस्त्र में होली के अवसर पर कौन सा वस्त्र पहना जाता है स्त्रियों द्वारा? फागड़िया पहनने का रिवाज है। तीज के अवसर पर बहुरंगा लहरिया पहना जाता है, पहना जाता है स्त्री द्वारा। ओढ़नी को कीर गोटे तथा लप्पे से सजाया जाता है, जो स्त्रियों की जो ओढ़नी उसको कीर लप्पे तथा कीर गोटे तथा लप्पे से सजाया जाता है। और पुत्र जन्म के अवसर लाल रंग की नहीं, पुत्र जन्म के अवसर पर लाल रंग की नहीं पहनी जाती, पुत्री के अवसर पर तो पहनी जाती है गुलाबी, और पुत्र जन्म के अवसर पर पहनी जाती है पीली, शायद पीली होनी चाहिए। और होली के अवसर पर फागड़िया पहनने का रिवाज है। निम्न में से कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र 1937 में अलवर से प्रकाशित हुआ था? 1937 में हुआ था, और साप्ताहिक समाचार पत्र था अलवर से। 1937 में अलवर से साप्ताहिक समाचार पत्र तेज प्रताप हुआ था। स्वाई ईश्वरी सिंह के काल में निम्न में किस चित्रकार ने पशु पक्षियों के, स्वाई ईश्वरी सिंह के समय पशु पक्षियों के युद्धों के अनेक चित्र बनाए थे? लाल चितारा जो था स्वाई ईश्वरी सिंह के में था, पशु पक्षी के युद्ध के अनेक चित्र बनाए थे, तो लाल चितारा। राजस्थान राज्य में अजमेर के विलीनीकरण के दौरान अजमेर का निर्वाचित नेता कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। अंग्रेजों द्वारा भीलों के विद्रोह को दमन करने हेतु किए गए प्रयासों कौन से थे? मेवाड़ भील कोर्प्स का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खेवाड़ा में रखा गया, और अंग्रेजों ने सेना द्वारा भीलों के दमन हेतु 1836 में जोधपुर लीजन का गठन किया था, और एमपुरम। फिर 1836 में जोधपुर लीजन का मुख्यालय अजमेर से सिरोही के बड़गांव में स्थानांतरित कर दिया। जोधपुर लीजन का मुख्यालय 1836 में मुख्यालय जो था वो अजमेर से सिरोही के बड़गांव में स्थानांतरित कर दिया गया था। कौन सा समुदाय ऊँट पालक है? तो रायका, चावंडिया और मारू। ऊँट पालक जाति है रायका, चावंडिया और मारू क्या है? ऊँट पालक जातियाँ रायका, चावंडिया और मारू कौन सी है? ऊँट पालक जातियाँ है। इनमें से कौन सी रचना दयालदास की नहीं है? दयालदास की लिखी गई थी सुजस बावनी, दयालदास अजस 21 दयालदास, रसरत्नाकर दयालदास। तो सुजस बावनी, दयालदास, अजस 21 दयालदास और जस रत्नाकर। दयालदास की रचनाएं कौन सी है? जस रत्नाकर, दयालदास और सुजस बावनी, जस रत्नाकर दयालदास की है, और अजस 21। सुजस बावनी, अजस 21 और जस रत्नाकर, ये तीनों रचनाएं दयालदास की है। इनमें से कौन शेखावाटी किसान सभा के संस्थापक सदस्य में सम्मिलित था? तो हरलाल सिंह, नेत्राम सिंह, घासीराम और ताड़केश्वर शर्मा शेखावाटी किसान सभा के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित था।
संस्थापक सदस्य सम्मिलित था हरलाल सिंह, नेतराम सिंह। शेखावटी संसभा के संस्थापक में सम्मिलित था हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, घासीराम और ताड़केश्वर शर्मा। शेखावटी किसान सभा के संस्थापक सदस्य में सम्मिलित थे हरलाल सिंह, घासीराम, नेतराम और ताड़केश्वर शर्मा। मालदेव ने जालौर पर आक्रमण कर सिकंदर खान को बंदी बनाया था। कौन सा पुरातन स्थल आर्य संस्कृति से संबंधित नहीं है? अलौद। आर्य से संस्कृति कौन संबंधित है? आहड़, अलौद, ओजियाना। अलौद, ओजियाना, केली। अलौद, ओजियाना, केली आर्य संस्कृति से संबंधित है। अलौद, ओजियाना, केली। अलौद, ओजियाना, केली। अलौद, ओजियाना, केली। अलौद, ओजियाना, केली आर्य संबंधित है। अलौद, ओजियाना, केली। अलौद, ओजियाना, केली आर्य संबंधित है। वैष्णव धर्म के विषय में जो राजस्थान में भागवत है उसके बारे में कौन उल्लेखित करता है? बरनाला अभिलेख वैष्णव धर्म के बारे में उल्लेखित करता है। गोसुंडी, बरनाला, गोसुंडी और बड़वा। बरनाला, गोसुंडी, बड़वाला। बरनाला, गोसुंडी, बड़वा। बरनाला, गोसुंडी, बड़वा स्तंभ। बरनाला, गोसुंडी और बड़वा स्तंभ वैष्णव धर्म के बारे में जो करते हैं। बसंतगढ़ अभिलेख में नहीं होता, बाकी बड़वा स्तंभलेख, गोसुंडी, बड़वा स्तंभलेख, गोसुंडी और बरनाला। बड़वा स्तंभलेख, गोसुंडी और बरनाला में वैष्णव धर्म भागवत के इसी का उल्लेख होता है। सामाजिक प्रथा से फरगति संबंधित है। किस फरगति की सामाजिक प्रथा संबंधित है? फरगति नाता प्रथा से। फरगति जो है नाता प्रथा से संबंधित है। फरगति। नीलकंठ अलवर के विषय में कौन सा कथन सही है? नीलकंठ अलवर, इस स्थान को निमजा, नोगजा जैन तीर्थ भी कहा जाता है। जो नीलकंठ अलवर है उसको नोगजा जैन तीर्थ भी कहा जाता है। और नीलकंठ जो अलवर में है उसको नोगजा जैन तीर्थ भी कहा जाता है। इसको नीलकंठ अलवर को नोगजा जैन तीर्थ। इसके अलावा नित्य मुद्रा में गणेश प्रतिमा है नीलकंठ अलवर में। और नीलकंठ अलवर में नित्य मुद्रा में गणेश प्रतिमा है। नोगजा जैन मंदिर है, तीर्थ है। और एकाकी पहाड़ी पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर भी है नीलकंठ अलवर में। यह पर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा नहीं है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW तो बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर और श्रीगंगानगर भी आती है थोड़ा बहुत। तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर BWHW में आता है। निम्न के युग्मों में विचार कीजिए और गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो सही युग्म बताना है। सही युग्म है टंगस्टन, देव का बारा, देव का बेरा, देवा का बेरा, टंगस्टन। जो टंगस्टन कहाँ पर पाया जाता है? देवा के बेरा में। देवा का बेरा में जाओ, टंगस्टन लाओ। देवा का बेरा में टंगस्टन। एस्बेस्टस ऋषभदेव में मिल जाए अपन टंगस्टन। ऋषभदेव में मिल जाए अपन एस्बेस्टस। और देवा का बेरा में मिल जाए टंगस्टन। देवा के बेरा में टंगस्टन, ऋषभदेव में एस्बेस्टस और गोगुंदा में मिल जाए पन्ना। पन्ना मिल जाए अपन गोगुंदा में। पन्ना एमरेल्ड भी कहते, तो एमरेल्ड पन्ना अपन मिल जाए गोगुंदा में। और अगर टंगस्टन लेना है तो देवा का बेरम जो और एस्बेस्टस ऋषभदेव लियो। गोटा बूंदी झालावाड़ में अधिकांश जो है झालावाड़ में अधिकांश किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? गहरी, मध्यम, काली मृदा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः है। लिंगानुपात वाले तो अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले है डूंगरपुर, न्यूनतम लिंगानुपात वाले है धौलपुर ग्रामीण। तो ग्रामीण में अधिकतम है डूंगरपुर में लिंगानुपात सर्वाधिक है। और 2011 के अनुसार धौलपुर में कम है, सबसे कम लिंगानुपात। राजस्थान में किस वर्ष पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय DOECC की स्थापना की गई? तो राजस्थान में पर्यावरण जो है DOE पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय DOECC की स्थापना 2019 में की गई थी। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 2019 में की गई थी। कौन से युग में सही है? मालखेत नहीं, ये सही नहीं है। भोजगढ़ उत्तरी पूर्वी अरावली, जो ये है भोजगढ़ कहाँ पर है? भोजगढ़ पहाड़ कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी अरावली में क्या है? भोजगढ़। अब बताना आपको कि पवन क्या है। पवन यानी पवन ऊर्जा की स्रोत है, वो कहाँ पर मिलता है? बीथड़ी में। पवन ऊर्जा के स्रोत बीथड़ी। जल विद्युत ऊर्जा अनूपगढ़।
सौर ऊर्जा मेनावली और प्राकृतिक गैस अंतर वापस बताइए। पवन बीथड़ी, पवन ऊर्जा से के स्रोत बीथड़ी, जल विद्युत ऊर्जा के स्रोत अनूपगढ़, सौर ऊर्जा के स्रोत मेनावली, प्राकृतिक गैस अंतर वापस करिए। पवन ऊर्जा के स्रोत बीथड़ी, सौर ऊर्जा के स्रोत ये मेनावली, सौर ऊर्जा के स्रोत मेनावली, पवन ऊर्जा के स्रोत बीथड़ी, जल ऊर्जा के स्रोत अनूपगढ़ और प्राकृतिक गैस अंतर। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सिद्धमुख, ये यहाँ पर नहीं है। जाखम प्रतापगढ़ में सही है। यमुना लिंक नहर भरतपुर में है। जाखम प्रतापगढ़ में, यमुना लिंक नहर भरतपुर में और बिशलपुर टोंक में है। और कौन सी चावल की किस्म है? माई सुगंधा चावल की किस्म है। माई सुगंधा किसकी है? चावल की, सोनालिका गेहूँ की और माई सुगंधा चावल की। तेंदुआ के वन कहाँ पाए जाते हैं? तेंदुआ के वन बूंदी, कोटा, उदयपुर में पाए जाते हैं। तेंदुआ के वन कहाँ पाए जाते हैं? बूंदी, कोटा और उदयपुर में तेंदुआ के वन पाए जाते हैं। मध्याह्न भोजन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? मध्याह्न भोजन योजना ग्रीष्म अवकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। मध्याह्न भोजन प्राथमिक शिक्षा में पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1995 में लागू किया गया था। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का उद्देश्य लाभान्वित वर्गों के गरीब बच्चों को अधिक नियमित स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना है। विशेष योग्यजन की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में निम्न में से कौन सा दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये दो ही है। अम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय नहीं, ये गलत है। दिल्ली, वडोदरा, मुंबई और अमृतसर जामनगर ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे जैसी रणनीतिक परियोजनाएं राजस्थान को एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। ये कॉरिडोर परिवहन दक्षता को बढ़ावा देते हैं, यात्रा समय का कम करते हुए और सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए प्रमुख आर्थिक केंद्रों को आपस में जोड़ते हैं। राजस्थान प्रवर्तित बजट 2024-25 में वस्तु समावेशी विकास में 10 संकल्प में कौन कौन शामिल है? प्रवर्तित बजट 2025 में समावेशी विकास में 10 संकल्प में सुशासन है, जीवन की गुणवत्ता, नागरिक सुविधा है और $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ये 2047 तक जीवन की गुणवत्ता, नागरिक सुविधा है, सुशासन करना है, 70 वर्ष की जो जीवन प्रत्याशा करनी है, ये सही। लाडो प्रोत्साहन योजना जो है, लाडो प्रोत्साहन योजना में क्या हुआ था कि लक्ष्य है लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना, मातृ जो शिशु मृत्यु दर को कम करना, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना। राष्ट्रीय सौर राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने राजस्थान में 142 गीगावाट संभव तक अनुमान लगाया। उल्टा दे दिया इसमें। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान ने राजस्थान में जमीन से 284 गीगावाट ऊर्जा संस्थान समान होता है। अधिनियम का नाम पारित होने के वर्ष का सही कोड का चयन करिए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में सही है। कार्यस्थल महिला को यौन उत्पीड़न अधिनियम गलत। किशोर न्याय बच्चे की देखभाल अधिनियम 2000 में, ये जो कार्यस्थल पर है ये 2003-4 में, 2002 की उसमें है। महिला मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में। राजस्थान की कृषि अवसंरचना कोष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा कृषकों के लिए फार्म गेट अवसंरचना के निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ कृषि अवसंरचना कोष बनाने की घोषणा की गई है।